नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिसेस लेके आई हूँ वो बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल के हैं। सो अगर आपने पहले योगा किया है, नहीं किया है, तब भी आप इसे स्लोली परफॉर्म कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं जो बिगनर लेवल आसन्स के बारे में हैं। उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रैक्टिस करेंगे जानुशिरासन की, जिसके लिए आपको दोनों पैरों को एक साथ ले आना है, एक दूसरे में टच करना है, अपने अपर बॉडी को स्ट्रेट कर लेना है, दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में स्ट्रेट प्लेस कर लेना है। इस तरह से आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी। अब अपने राइट पैर को बेंड करना है अच्छे से घुटने से और पैर को ज़मीन पे प्लेस कर देना है इस तरह से। अब दोनों पाम्स को अपने थाइस पर रखना है, नियर टू योर ग्रोइंग एरिया। अब अपने एल्बोज को बॉडी के पास में रखना है। मेक श्योर आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, चेस्ट को हल्का सा आउट रखें, इस तरह से झुकाना नहीं है। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखें। अब सामने देखते रहें, चिन अप करना है हल्का सा, बॉडी को हल्का सा पीछे लें और हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर स्लाइड करते जाना है। उसके साथ साथ अपर बॉडी को भी आगे की ओर एक्सटेंड करते जाना है आपको। अब जहाँ तक भी आप कंफर्टेबली पहुँच रहे हैं वहाँ पर अपने पाम्स को ज़मीन पर इस तरह से प्लेस कर देना है और अपर बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देना है। आप जैसे कि देख रहे हैं, हाथों को रिलैक्स इस तरह से रख दिया, सर को रिलैक्स नीचे की ओर प्लेस कर देना है। अगर आप अपने सर को या अपने माथे को घुटने तक ले जा पा रहे हैं आसानी से तो लेके जाना है, टच करना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। अगर आपका सर पैर से दूर भी है, नहीं टच हो पा रहा है पैर पे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जहाँ तक कंफर्टेबली जा पा रहे हैं वहाँ पर आपको होल्ड करना है। अपर बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है और ब्रीदिंग पे फोकस करते रहना है। 10 सांसों तक मेंटेन कर सकते हैं और एल्स अपने कैपेसिटी से आसन को मेंटेन करना है। कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। यहाँ पर मेक श्योर रहे कि आपका जो पैर है घुटने से स्ट्रेट हो, घुटने से पैर को बेंड नहीं करना है। अब आसन को छोड़ने के लिए आंखें खोलना है, चिन अप करना है, दोनों पाम्स को वापस से पैर पे लेके आना है, अपने पैरों पर रखना है। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को स्ट्रेट करना है। अब बॉडी को पीछे की ओर स्लाइड करते जाना है, हाथ ऑटोमेटिकली पीछे की ओर आ जाएंगे। एंड जो पैर हमने बेंड रखा है उसको स्ट्रेट करना है एंड रिलीज। अब सेम प्रैक्टिस हम दूसरे लेग से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को बेंड करना है, उसे प्लेस करना है ज़मीन पर इस तरह से। राइट लेग को पूरी तरह से स्ट्रेट रखना है घुटने से। आपके रीढ़ की हड्डी को पूरी अच्छे से स्ट्रेट रखना है, चेस्ट आउट रखें, दोनों पाम्स को प्लेस करना है अपने थाइस पर ग्रोइंग के पास, एल्बोज को पास में रखें अपने बॉडी के। चिन अप करना है हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं, सर को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, हल्का सा चिन अप करना है, बॉडी को हल्का सा पीछे लेना है एंड पाम्स को आगे की ओर स्लाइड करते जाना है। एज पी योर कैपेसिटी, आप जहाँ तक भी पहुँच रहे हैं वहाँ पर पाम्स को ज़मीन पर रख दें, एल्बोज को रिलैक्स रखें और अपर बॉडी को ढीला छोड़ दें पूरा। आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल, पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर करते जाएं। 10 सांसों तक मेंटेन करें और एल्स होल्ड एज पर योर कैपेसिटी। Just focus on your breathing. Feel that nice stretch
on your hamstring, glutes, calf muscles. अब आसन को छोड़ने के लिए ओपन योर आईज, चिन अप करना है, दोनों पाम्स को पैर पे वापस प्लेस करना है, अपर बॉडी को स्ट्रेट करना है। अब धीरे धीरे बॉडी को पीछे लेके आना है, अपर बॉडी को, हाथ अपने आप पीछे आ जाए। धीरे से पैर को स्ट्रेट करना है, रिलीज करना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस, आराम से बैठ जाना है एंड रिलीज, रिलैक्स। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे पूर्व सुप्त वज्रासन की, जिसके लिए हमें वज्रासन में बैठना होगा। उसके लिए दोनों पैरों को पास में ले लो, हाथों को शरीर के बगल में, अब पैरों को बेंड करते हुए आराम से, हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ रखना है। आपके जो टोज होंगे एक दूसरे में टच होंगे, हील्स में डिस्टेंस होगा, आपके दोनों थाइज एक साथ होंगे, टच होंगे एक दूसरे में, एंड अपने ग्लूट्स को पीछे लेके आना है एंड आराम से प्लेस कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे जस्ट मेक श्योर करना है आपको कि आपकी जो स्पाइन होगी वो स्ट्रेट होगी, आपका चेस्ट हल्का सा आउट होगा। इस तरह से कंधों को हल्के से पीछे ले घुमाकर, और दोनों पाम्स को आप इस तरह से घुटने की ओर प्लेस कर सकते हैं, और एल्स आप थाइस पर आपकी ग्रोइंग के पास इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। आंखें यहाँ पर बंद करनी है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते जाना है। जस्ट मेक श्योर योर ब्रीदिंग इज नॉर्मल and focus on your breathing. Be here for few breaths. 5 से 10 सांसों तक आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। अब पूर्व सुप्त वज्रासन के लिए आंखों को ओपन करना है। अब धीरे से आपके राइट पाम को पीछे की ओर प्लेस करना है, वैसे ही आपके लेफ्ट पाम को इस तरह से प्लेस कर देना है। जस्ट मेक श्योर आपके पैर एक दूसरे में टच हो। अब यहाँ पे चेस्ट आउट करना है। अब सर में, अगर आपकी गर्दन में कोई दर्द नहीं है, सर में दर्द नहीं है, तो सर को पीछे रिलैक्स छोड़ दें, आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल, आराम से सांस लेते रहना। Focus on your breathing. Hold it for 5 to 10 breaths. आसन रिलीज करने के लिए आंखें खोलनी है, सर को स्ट्रेट कर लें। अब बॉडी को स्ट्रेट करते हुए दोनों पाम्स को अपने थाइस पर ग्रोइन के पास रख दें। इसी तरह से वज्रासन में कुछ वक्त मेंटेन करें, आंखें बंद। अब वज्रासन रिलीज करने के लिए आंखें खोलना है, दोनों पाम्स को आगे आसन पर रख दें और पाम्स के सपोर्ट से वज्रासन रिलीज कर दें। दोनों पैरों में डिस्टेंस, आराम से बैठ जाएं। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे नौकासन की या पोज की। तो उसके लिए आपको आराम से टर्न कर लेना है, बैठ जाएं इस तरह से। सो नौकासन जनरली हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो लेट कर और दूसरा सिटिंग पोस्चर में। तो अभी हम जो करेंगे वो सिटिंग पोस्चर में करेंगे। उसके लिए आपको आराम से इस तरह से बैठ जाना है। जस्ट मेक श्योर यहाँ पर जब आप इस तरह से बैठें तो आपकी जो चेस्ट होगी वो आउट होगी, हल्के से स्पाइन बेसिकली आपको स्ट्रेट रखनी है। हमेशा आपकी दोनों पैरों को एक साथ रखने हैं, एक दूसरे में टच रखना है, दोनों पाम्स को प्लेस रखना है। आपको इस तरह से बॉडी के बगल में इस तरह से प्लेस कर दे, या तो हल्के से पीछे की ओर रखें। कीप योर चेस्ट आउट, स्पाइन स्ट्रेट, सामने की ओर देखना है। अब यहाँ पे आप शुरुआत के लिए क्या कर सकते हैं कि अपने पैर को इस तरह से उठा लेना है, ठीक है। नी से दोनों पैरों को बेंड रखना है, नी से स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, पैरों को बेंड रखें।
अब जब यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए धीरे से अपने हाथों को उठाएं कंट्रोल के साथ। Just make sure your chest is out, your spine is straight, and focus on your breathing. रिलीज करने के लिए धीरे से पाँव को नीचे रखना है, पैरों को नीचे रखना है एंड रिलैक्स करना है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे वज्रासनस्थ पूर्व योग मुद्रा की। अब उसके लिए हमें वज्रासन में बैठना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं। वज्रासन में बैठने के लिए अपने दोनों पैरों को आराम से बेंड करना है, पाम्स का सपोर्ट लेते हुए वज्रासन में आपको आराम से बैठ जाना है। आप अपने दोनों पाम्स को थाइस पर रख सकते हैं इस तरह से आपके ग्रोइन के पास, और एल्स आपके घुटनों के पास इस तरह से, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो। बी हियर फॉर फ्यू ब्रेथ्स। कुछ सांसों तक यहाँ पे मेंटेन करना है। चेस्ट को हल्का सा आउट, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स को हल्का पीछे करना है, आंखें बंद, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। योग मुद्रा के लिए आंखें खोलना है। आपको आपके पाम्स को इस तरह से आपकी थाइस पर प्लेस करना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आप अपने पाम्स को इस तरह से प्लेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने दोनों पाम्स की मुट्ठी बनाएं, फिस्ट बनाना है और अपने थाइस पर ग्रोइन के पास प्लेस करना है। एल्बोज को आउटवर्ड रखना है, इस तरह से इनवर्ड नहीं करना, आउटवर्ड रखिए। सामने की ओर देखते रहिए, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। हल्का सा बॉडी को पीछे लेना है, चिन अप करना है और आगे की ओर अपर बॉडी को एक्सटेंड करते हुए आगे की ओर बेंड करते जाना है। अब जहाँ तक भी बेंड कर सके कंफर्टेबली वहाँ तक आपको बेंड करना है। फिर धीरे से अपर बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ देना है और आपके एल्बोज को रिलैक्स छोड़ना है पूरी तरीके से। आंखें बंद, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। जस्ट मेक श्योर आपके ग्लूट्स, आपके बटक्स पैरों से ऊपर ना उठे, हील्स पर प्लेस्ड रहें। 5 से 10 सांसें मेंटेन करना है। काफी अच्छा प्रेशर बनता है आपके स्टमक की ओर। अब आसन को छोड़ने के लिए आंखें खोलना है और चिन अप करते हुए बॉडी को एक्सटेंड करते हुए वापस से स्टार्ट पोजीशन में आ जाना है। हाथों को वापस से वज्रासन की पोजीशन में ले आना है। अपनी नीज पर प्लेस कर दिया, थाइस पर रख दी, आंखें बंद, कुछ सेकेंड ऐसे ही बने रहें। तो धीरे से वज्रासन रिलीज कर दें, पाम्स का सपोर्ट देते हुए और इनिशियल रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे हैप्पी बेबी पोज की, जिसके लिए हमें लेटना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी एक साइड टर्न करते हुए आसन पर लेट जाना है। अपनी बैक पे फीट की तरफ टर्न करते हुए लेट जाएं। एक्सपांड, हैंड्स अवे, आईज क्लोज। अपनी ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल रखें। अब हैप्पी बेबी पोज के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करना है। जस्ट मेक श्योर आपकी स्पाइन फ्लोर पे अच्छे से प्लेस्ड हो। पैर बेंड करने के बाद अपने पैरों को इस तरह से उठाना है और अपने फुट को होल्ड करना है इस तरीके से एंड मेंटेन करना है। यहाँ पर आपको मेक श्योर करना, जब आपके पैर बेंड होंगे आपके थाइज जो है
वो आपके स्टमक की ओर आएगी और अपने पैर, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखिए। अपने पैरों को बहुत ज़्यादा पास इस तरह से नहीं लाना है, डिस्टेंस रखना है। आपका जो हाथ होगा वो एल्बो से स्ट्रेट होगा। और अगर आप अपने फुट को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर एंकल की ओर या पैर की ओर इस तरीके से पकड़ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो। मैं अपने फुट को ग्रैब कर रही हूँ, पकड़ रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। जस्ट मेक श्योर यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो जब आप फाइनल पोस्चर में आए किसी भी आसन के। अपनी आंखें बंद रखनी है, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है एंड मेंटेन करना है। अब आप यहाँ पे हल्के से अपने बॉडी को इस तरह से मूव कर सकते हैं, जैसे बच्चे मूव करते हैं अपने शरीर को। आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं या खुली रख सकते हैं। 5 से 10 सांसें मेंटेन करें या अपनी कैपेसिटी से होल्ड करें। आसन को छोड़ने के लिए आँख खोलनी है, हाथों को रिलीज करना है। अब धीरे धीरे पैरों को प्लेस कर देना है एंड रिलैक्स करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे वीरभद्रासन 2 की, जो कि एक स्टैंडिंग आसन है। तो उसके लिए हमें अपने आसन पे खड़े हो जाना है। दोनों पैरों में डिस्टेंस देना है, जो हम यूजुअल डिस्टेंस रखते हैं उससे हमें थोड़ा सा, कई ज़्यादा डिस्टेंस हमें देना है दोनों पैरों में, इस तरीके से। अब हम अपने राइट फुट को राइट साइड टर्न करेंगे, लेफ्ट फुट को हल्का सा सामने की ओर टर्न करना है सो दैट बैलेंस मेंटेन हो। अब दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट कर लेना है हमें। अपने अपर बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखें, इस तरह से लीन नहीं करना है, स्ट्रेट रखना है अपर बॉडी को। दोनों हाथ स्ट्रेट शोल्डर लेवल से। अब अपने राइट साइड देखते रहना है। अब अपने राइट पैर को घुटने से बेंड करते जाना है एंड मेंटेन करें। मेक श्योर यहाँ पर आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल हो और अपनी कैपेसिटी से आसन को मेंटेन करना है। रिलीज करने के लिए धीरे से पैर को स्ट्रेट करना है, फिर से सामने की ओर देखना है, शोल्डर से दोनों हाथ नीचे एंड फुट को वापस टर्न कर देना है। अब सेम प्रैक्टिस हम करेंगे अपने लेफ्ट साइड से। सो अपने लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड टर्न करना है हमें, राइट फुट को सामने की ओर टर्न करके रखना है। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट कर लें। अपने अपर बॉडी को स्ट्रेट ही रहने देना है। अब प्रैक्टिस के लिए अपने लेफ्ट पैर को नी से बेंड करते जाना है एंड मेंटेन as to your capacity. Now to release, straighten your leg from the knee, turn your face, release your hands and turn your foot and distance को कम करना है और आराम से खड़े हो जाना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है वृक्षासन की, जो कि एक बैलेंसिंग पॉस्चर है। ये पॉस्चर बहुत ही अच्छा है अगर आप अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बैलेंस को बेटर करना चाहते हैं, और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको कंफर्टेबल स्ट्रेट खड़े हो जाना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे जब आप आराम से खड़े हो जाएं स्ट्रेट, आपकी ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल रखना है। अब अपने पैर को ग्रैब करना है धीरे से और मैं बैलेंस होल्ड करते हुए धीरे से दूसरे पैर के थाइस पर इस तरह से प्लेस कर देना है। जब आपका बैलेंस मेंटेन हो जाए, सामने की ओर देखते रहना है एंड दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में इस तरह से ले लेना है। जब आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो, तब आप अपने हाथों को
धीरे से ऊपर नमस्कार पोजीशन में भी ले सकते हैं। सामने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते रहें और बैलेंस को मेंटेन करते जाएं। जस्ट बी फोकस। रिलीज करने के लिए धीरे से हाथों को नीचे करना है, पैर को सपोर्ट देना है एंड रिलीज। और सेम प्रैक्टिस हम दूसरे लेग से करेंगे। इस तरह से प्लेस कर लिया। अब बैलेंस जब मेंटेन हो जाए धीरे से दोनों हाथों को ग्रैब करना है ऊपर, इस तरह से। आज की हमारी प्रैक्टिस होती है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको ये आसन पसंद आए हों, आप डेफिनेटली इन्हें अपने डेली रूटीन में ऐड करिएगा। और हमेशा याद रखिए, कोई भी आसन, कोई भी प्रैक्टिस अपने रूटीन में ऐड करने के पहले अपने हेल्थ कंडीशन को डेफिनेटली आपको देखना है। आप उसके बाद ही कोई भी प्रैक्टिसेस अपने रूटीन में ऐड करना। अंत में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप डेफिनेटली इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।